वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे आज। तो क्या होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट? देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मान लीजिए आपको दिया है a की पावर माइनस m, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन में a की पावर n, यानी कि अगर हम इस पावर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? पावर जो नेगेटिव में वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको a बेस दिया a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी कि बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, लेकिन वो बेस क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? a m प्लस n, पावर हो जाएंगी उनकी प्लस। इसी तरीके से a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, आपके बेस सेम है लेकिन पावर क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी? a m माइनस n, यानी कि पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। इसी तरीके से यदि आपको दिया है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, सॉरी b की पावर m, इसमें देखिए इसमें बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है? सेम। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a इंटू बी, यानी इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और पावर सिंगल आ जाएगी, यानी a इंटू बी उसकी पावर m। इसी तरीके से आपको दिया है a की पावर m डिवाइडेड b की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा आपका? a डिवाइडेड बाय b। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारी पावर्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहीं पे फिनिश होते हैं। और एक और भी होता है कि a की पावर m उसकी पावर अगर n है, यानी किसी बेस की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? a m n। उसमें क्या होता है कि पावर आपकी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। चलिए अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन में आपको कह रहा है इवैल्यूएट, फर्स्ट पार्ट दिया आपका 3 की पावर -2, तो हमने पढ़ा था ये आपका a हो गया, ये आपका पावर में माइनस है, तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन में 3 की, जैसे ही नीचे आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? +3। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3, क्योंकि 3 की पावर क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3 3 जा 9, इसका आंसर आ गया आपका 9। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? -4 उसकी पावर -2, तो ये लॉ हम यूज करेंगे, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन में। देखिए लेकिन इसमें क्या होगा? रेसिप्रोकल होने पर सिर्फ पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगी, जो हमारा बेस है उसके आगे जो भी साइन होगा वही साइन रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? -4 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -4 मल्टीप्लाई -4 विच इज माइनस से माइनस कर गया, 4 4 जा 16। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पार्ट 3। चलिए अब देखिए पार्ट 3 में क्या कह रहा है? 1/2 की पावर -5, तो हम इसे क्या करेंगे? 1 अपॉन में 2, इसकी पावर अभी होगी 5। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या जाएगा? 1 अपॉन में ये 2 ऊपर चला जाएगा तो सीधा क्या जाएगा? 2 की पावर 5। अब हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 32। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये पे खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको बोल रहा है कि आपको जो ये पावर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, जो रिजल्ट आएगा उसको पॉजिटिव पावर्स में लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं? पहले दिया हमें -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 2, तो ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो कौन से इसमें हमारे लॉ ऑफ पावर लगेगा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो लगेगा आपका a की पावर m माइनस a की पावर n वाला, जो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, कुछ भी क्या होता है? a की पावर m माइनस में n। तो चलिए a हमारा हो गया यहाँ पे -4, 5 माइनस में 2, ये हो गया -4 की पावर 3। अब हमें सिर्फ इसको क्या है? सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो बोल रहा है गिव द आंसर विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि पावर के फॉर्म में हमें इसका आंसर देना है। अगर वो कहता है कि फाइंड आउट द आंसर या इवैल्यूएट द आंसर, तो हम क्या करते हैं? -4 को 3 पर मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि हमें आंसर जो देना है वो किसमें देना है? एक्सपोनेंट फॉर्म में देना है। तो चलिए अब लेट्स करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 1 अपॉन 2 की पावर 3 ब्रैकेट 4 की पावर 2, यानी कि इसमें देखिए
अब ये 1/2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है वो सिर्फ 2 की पावर 3 है, लेकिन जो होल की पावर 2 है इसका मतलब कि 1 की भी पावर है और इस वाले नंबर की भी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको 1 अपॉन में, अब इसको ऐसे भी लिख सकते 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे 1, आप कितनी बार को तो ये 1 की पावर 2 आएगा, इसको क्या करेंगे 2 की पावर 6, क्योंकि 3 टू 6 यानी कि a की पावर m की पावर n। तो हम क्या करेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई n यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये जगह a की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, तो आपका आंसर है 1/2 की पावर 6। चलिए इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। तो हम इसमें लिखा है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a इंटू बी, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। हम इसमें क्या होता है a इंटू बी यानी कि ए बी, इसकी पावर क्या हो जाएगी m। तो हम इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई 5/3 पूरे की पावर 4। 3 से हमारे 3 कट गया, ये आ जाएगा 1 -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 पूरे की। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब अगर हम इसे लिखते हैं तो -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा 1 और ये आएगा 5 की पावर 4। तो हम इसको आंसर में सीधे कैसे लिखेंगे 5 की पावर 4। चलिए लेट्स स्टार्ट इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम मान लें a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर b, तो ये क्या हो जाता है, हम सॉरी a टू द पावर n, तो ये हो जाता है हमारा a की पावर m माइनस n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 3 पावर -7 -10। ओके, चलिए हम करेंगे 3 -7 माइनस प्लस 7 और साथ में हमारा ये डिवाइड वाला चलता रहेगा 3 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -5। अभी हम करेंगे तो ये जगह 3 की पावर प्लस माइनस 7 में 10 7 में 3, ठीक किसका आ गया हमारा पॉजिटिव का। अब डिवाइडेड बाय 3 की पावर -5, अब ये भी वही रहेगा a की पावर m माइनस n वाला, हम क्या करेंगे 3 की पावर 3 माइनस -5। मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस -5। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 3 की पावर प्लस माइनस यह आ जाएगा 3 की पावर -2। लेकिन हमें पावर किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर -2 हो गया ये, तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 की पावर 2। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2। इसके साथ हमारा इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। 2 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई -7 टू द पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर हमने सुना मैम m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो वो क्या हो जाता है आपका ab की पावर m। हम क्या करेंगे 2 इंटू -7, उसकी पावर क्या आ जाएगी -3, तो हम क्या करेंगे 2 7 14 -14, उसकी पावर होगी -3। लेकिन अब हमें पावर किसमें चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे 1/में -14 की पावर। तो भी देखिए इसमें सिर्फ पावर पॉजिटिव में होगी, आपका जो बेस है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव में रहेगा, उसका आगे जो साइन है वो साइन ही उसमें रहेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर